नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बच्ची हैं, इनका नाम है सोनाली। इनके पास आने के लिए विवश होना पड़ा मुझे इसलिए क्योंकि गढ़वा जिला में और इनसे बात करके यह पता चला कि पूरे भारत में 6,954 चौवनवा रैंक है इनका जेई एडवांस में। कुल 16,000 के आसपास सीट होता है। बाकी तो हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सका। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कुछ अपने बारे में बताइए। अम, मैंने ये जेई एडवांस के लिए इसलिए सोचा पहले क्योंकि मुझे साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो इसलिए मुझे यही करना था शुरुआत से ही, और फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इन तीनों में, तो इसलिए मैं इस फील्ड में ही आना चाहती थी। इंजीनियरिंग मेरा पैशन रहा है, मुझे यही करना था और इसलिए मैंने ये फील्ड को चूज़ किया और ये एग्ज़ाम दिया। कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की है, शुरू से थोड़ा सा बताइए, पहले स्कूलिंग वगैरह। पहले तो स्कूलिंग 8 तक सेंट पॉल से की थी, जी सेंट पॉल एकेडमी से। जी। उसके बाद मैंने 9th और 10th क्लास आदित्य बिरला से किया था, हाँ। और फिर उसके बाद 11th और 12th के लिए मैंने ज्ञान निकेतन जीएन कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से किया था। और मोस्टली उसमें ये था कि मैंने जो कोचिंग वो की थी वो ऑनलाइन ही कोचिंग करी थी, जबलपुर से मोमेंटम एकेडमी से। तो अच्छा। वहाँ से मैंने वो ऑनलाइन कोचिंग ली थी जेई एडवांस के लिए। तो बोर्ड्स और ये एग्ज़ाम मैंने दोनों को साथ ही में किया है, बोर्ड्स और ये जेई बोर्ड्स दोनों कब साथ में। कब पास किए हैं बोर्ड आप? बोर्ड इसी साल। अच्छा, बोर्ड भी इसी साल हाँ, में। इसी साल बोर्ड्स के साथ मैंने ये किया है अरे वाह। एग्ज़ाम। एक बात बताइएगा, जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड देने के बाद ड्रॉप लेते हैं और कोटा और बड़ी बड़ी कोचिंगों में मतलब अपना जो तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो आपको जब आप बोर्ड्स दे रही होंगी या तैयारी कर रहे थे उस समय नहीं लगा कि एक बार आपको पहले चांस ले लेना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए एग्जाम वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि सिलेबस सेम ही होता है ऑलमोस्ट। मतलब जो आप 11th-12th में जो हम पढ़ते हैं वही इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बोर्ड के लिए भी 12th का ही सिलेबस है, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं था। बस ये था कि 11 का भी एग्ज़ाम के लिए इसके साथ करना है। तो वो अगर शुरुआत से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किया जा सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर कोई मैंने अच्छे से पढ़ाई करे तो वो किया जा सकता है 2 और सालों बड़े में। कोचिंगों में जा करके तैयारी करना नहीं, ये कोई। वैसा कुछ नहीं है। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट्स आपको समझ में आते हैं टॉपिक्स, तो ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो आप कर सकते हो अच्छे से पढ़ के, कोई ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको जो सही लगता है। लोकल कोचिंग में भी एनरोल करके कर सकते हो, वो कहीं से भी किया जा सकता है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि छोटे जगहों पर रह करके हम अच्छे अच्छे जो है सो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बड़े शहरों में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सच है? आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि अब बड़े शहर और छोटे शहर ऐसा कुछ रह नहीं गया। इंटरनेट के एक्सेस अब सबके पास है, और इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लाइक अब तो हमें शॉपिंग वगैरह उसके लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और एजुकेशन तो अब बहुत ही ज़्यादा मतलब सबके लिए अवेलेबल है। यूट्यूब से तो बहुत लोग कर लेते हैं बिना कोचिंग में एनरोल किए। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि बड़े शहर ही जाना पड़ेगा, बड़े कोचिंग ही जाना है तभी हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ बताइएगा, हर किसी के एक रोल मॉडल होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं जो हमेशा आपको बताते रहेंगे यहाँ से ऐसे करो वैसे करो, आपके रोल मॉडल कौन थे इसमें? वो तो मेरे मामा थे, अच्छा, शशि मामा। भूषण तिवारी। वो खुद आईआईटीएन हैं और मोमेंटम एकेडमी ही कोचिंग है, अच्छा और अच्छा। वो वहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर है, वो हेड हैं उसके। हम्म। तो उन्होंने उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन आया ये करने का। एक उनका भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे भी फिजिक्स सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मेरा हम्म। फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो उनसे गाइडेंस मिला मुझे ये करने के लिए। और घर पे तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी, मतलब तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था पेरेंट्स का सबसे भी। अधिक कौन सपोर्ट पापा करते थे कि मम्मी? हाँ, मम्मी, अच्छा, मम्मी। क्योंकि ज़्यादातर घर पे वही रहती है तो अच्छा। इसलिए। और ऐसा भी था, मतलब घर पे रहने का यही बेनिफिट होता है ना, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ रहते, कहीं जी। बाहर गए तो वो नहीं, तो कुछ अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है, कभी कुछ पढ़ने का मन का डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उससे मूड भी लाइट हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। तो अच्छा सोनाली, एक क्वेश्चन आप बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि इस तरह का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि एडवांस काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना जाता है और इसके लिए निरंतर 18 घंटा 16 घंटा, बहुत लोग आखिर आकर के बोलते भी हैं कि 18 घंटा मैंने पढ़ाई करा है, ऐसे करा है, तब जा करके निकला है। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, सच सच बताइएगा? मैंने ऐसे कभी घंटे नहीं गिने कि मैं कितने घंटे पढ़ा करती थी। जी। और मेरे हिसाब से मैं कभी भी 18 घंटे तो मैंने शायद ही कभी पढ़ाई किया। 18 घंटे कभी नहीं, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि दिन में 18 घंटे आप पढ़ ही रहे।
तो मुझे जब मन करता था पढ़ने का, जब अच्छा लगता तो मैं पढ़ती थी और मैं गिनती नहीं थी मैंने कितने घंटे पढ़े। हाँ, हो सकता है कि एक शिफ्ट में शायद वो 4-5 घंटे हो गया, मैक्सिमम 6 से 7 घंटे एक दिन में, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी पढ़ाई की है 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नहीं। अभी हमारे साथ सोनाली के मम्मी पापा भी हैं, और सोनाली भी आपने सुना कि बोल भी रही थी कि मम्मी जो हैं सो हमेशा क्योंकि साथ में रहती भी हैं और काफ़ी जो है सो बच्चे करीब भी रहते हैं माँ के। मैम एक चीज़ बताइएगा आप, सोनाली जैसे अन्य बच्चों की तरफ बदमाशियाँ भी करती होंगी या उस तरह का पढ़ाई मतलब किस तरह का, थोड़ा सा इनके बारे में आप बताइए। नहीं, ये तो शुरू से ही मतलब पढ़ने में पढ़ने में है। इसको मैंने कहने का ज़रूरत नहीं है कि पढ़ना है। हाँ, ये शुरू से ही अपना मैंने जो मैंने और बच्चों की तरह ये नहीं कि ऐसे नहीं पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रही हो। हम मैंने आज तक वहाँ कहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। परेशान नहीं करती हैं नहीं, आपको ज़्यादा? कभी नहीं, कभी कुछ नहीं। मतलब काफ़ी हाँ, अभी देखिए, लोग कहते हैं कि थोड़ा पापा का और बच्चों का कनेक्ट उतना नहीं हो पाता है क्योंकि अक्सर अपने काम को लेकर के वो बाहर रहते हैं। लेकिन हम सर से ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब सर रिजल्ट देखे होंगे और पता चला होगा कि मेरी बच्ची जो है ऑल इंडिया रैंक लेकर के आई है और वो भी घर में रह करके, कभी ना कभी सर भी सजेस्ट किए होंगे कि चली जाओ, बाहर चली जाओ, पढ़ लो, वहाँ से तैयारी कर लो। सबसे पहले तो सर आपको बधाई कि आपकी बच्ची इतना अच्छा कर करके आई। कैसा लगा था जब रिजल्ट आया था तो? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और चूंकि मैं पहले से ही जान रहा था कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। हाँ, कभी आप सजेस्ट नहीं किए इनको कि बाहर जाकर के पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, मैं तो बोला, लेकिन वो बोले कि नहीं, घर से ही हो जाएगा। Yes. यही है कि अगर खुद में कॉन्फिडेंट थी, इनको लगता था कि मैं कर लूंगी और करके इन्होंने दिखा दिया। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे इसमें बहुत सारा जैसे स्ट्रीम होता है ना, आप लोग आईआईटी जो करते हैं इसमें बहुत सारा मैंने ब्रांच होता है अलग अलग, आपका कौन सा सबसे फेवरेट ब्रांच? मेरा फेवरेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मतलब सब कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं पर ये मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है और फिजिक्स से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रिकल ये मेरा फेवरेट ब्रांच है। आपके जो जूनियर होंगे, जो बच्चियां आपसे जूनियर आपके स्कूल में होंगी या आपसे जो जुड़ी हुई होंगी, उनको आप क्या सलाह देंगी? मेरा सलाह तो यही रहेगा कि अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे आगे, वो जिसमें इंटरेस्ट है, ये नहीं कि मतलब इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी आगे मतलब वो प्रेशर में आगे साइंस ले लिया 11th-12th, ऐसा ना करे। जो भी इंटरेस्ट है उसमें आगे करे तो वो बहुत अच्छा करेंगे। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब साइंस ही पढ़ के अच्छा वो करे, बहुत सारी फील्ड है आजकल, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जो अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे जाए। घर वालों का कोई प्रेशर था कि सोनाली तुम इंजीनियर ही बनो, या ऐसे नहीं, ही ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा ही डिसीजन था स्टार्टिंग से। तो मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम यही करो, या मतलब जनरली लड़कियां बायो लेती है पर मैथ्स लेना और इसमें इंजीनियरिंग में जाना ये मेरा ही डिसीजन था और घर वालों का पूरा सपोर्ट था इसमें। हम एक क्वेश्चन मैम से लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चों को, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और डिसाइड कर लेते हैं कि अपने बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और अन्य जिस फील्ड में रहते हैं सोचते हैं कि उस फील्ड में या उससे कुछ बड़ा करे। गार्जियन का देखिए, गार्जियन का सोचना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैम एक बात बताइए, जो गार्जियन उस तरह के सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को पर्टिकुलर यही चीज़ बनाएंगे, क्या वो सही है या किस तरह से? हम लोग आज तक अपने बच्चे पर कभी भी हम लोग दबाव नहीं डाले हैं कि तुमको ये चीज़ करना है, तुमको इतना परसेंट लाना है। मेरे बच्चे शुरू से ही बस हम अपना बच्चा को अपना सपोर्ट देते जाते थे। जी। अच्छा करो, अच्छा करो, जो चीज़ में जाओ अच्छा करो। मतलब एक तरह से है कि बच्चों को गाइड करना चाहिए, हाँ, गाइड। लेकिन उनको इस चीज को लेकर के अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए जो। हाँ, हम लोग कभी प्रेशर नहीं डालते थे कि तुमको इतना ही लाना है, इतना ही परसेंट लाना है, ऐसे ही करना है। बस हाँ, जो यही हम कहते थे कि जो काम में लगी हो, जो चीज़ कर रही हो, अच्छा करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पूरी अपनी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो भी आगे चाहती हैं आगे आप करिए, और भी उज्जवल भविष्य हो आपका, और आगे चल करके आप जहां से निकली हैं इस जगह के लिए भी कुछ करिए। आप देख रहे थे सोनाली को, और सोनाली के मम्मी पापा हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। मैम का यह एज अ गार्जियन ये कहना है कि बच्चे जो करना चाहते हैं, आप गार्जियन हैं, आपको पता है, उसी लाइन में उनको आप गाइड कीजिए। क्योंकि देखिए जिस जिस लाइन में बच्चों को इंटरेस्ट होगा उस लाइन में वो अच्छा करेंगे। जैसे सोनाली एक एग्जाम्पल है हमारे पास, गढ़वा जिला की एक रहने वाली हैं ये, और जो है सो ये इतना जो रैंक लेकर के यहाँ आई हैं, पूरा जिले के साथ साथ राज्य का और अपने माता पिता का जो नाम रोशन कर रही हैं। हम भी की शुभकामना देते हैं आप लोग सबको कि और अच्छा करें आप, और खूब आपका भविष्य उज्जवल हो। आप देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।
बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।